नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। तेंदुए का एक बार फिर ग्रामीण पर हमला, क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त। इस वक्त की बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव आमका गांव से सामने आ रही है, जहां क्षेत्र में गांव पतरामपुर, भोगपुर फॉर्म, टांडा, मलपुरी, भगवंतपुर सहित अनेक गांवों में गुलदार का आतंक थमने की जगह दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। आपको बताते चलें, ऐसी ही एक और ताजा चौंकाने वाली घटना गांव आमका से सामने आई है, जहां रंजीत पुत्र दर्शन सिंह बीती 2 दिसंबर 2024 को शाम के करीब 6 बजे गुरुद्वारा साहिब से अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर अपने घर वापस लौट रहा था कि तभी घात लगाकर बैठे गुलदार ने युवक पर अचानक हमला बोल दिया, जिससे हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके चलते युवक के दाहिने हाथ में गहरे जख्म और गले की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। इसके पश्चात लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ मौके से भाग गया और युवक मुश्किल से अपने घर पहुंच सका। इसके पश्चात परिजनों ने प्राथमिक उपचार के लिए युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा वन विभाग को दे दी गई। घटना से गुस्से क्षेत्रवासियों ने वन विभाग पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि यह क्षेत्र में पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी गुलदार की अनेक घटनाएं सामने आती रही है। इसके संबंध में वन विभाग को हर बार ग्रामीणों द्वारा सूचित कर दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके भी वन विभाग आंखें मूंदे हुए हैं, जिसके चलते क्षेत्र में गुलदार के हमले को रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहा है, जिससे गुलदार का हमला रुकने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इसलिए वन विभाग से गुलदार के हमलों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। उधर वही इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी धर्मानंद सुनाल ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि क्षेत्रवासियों द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत है। वन विभाग लगातार गुलदार के हमले से बचाने को क्षेत्र में लगातार गश्त दे रहा है और जहां कहीं भी गुलदार के हमले की सूचना मिलती है, वन विभाग घायल को उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाता है और यदि संभव हो तो मुआवजा भी देता है। हमले का मुख्य कारण गन्नों की खेती का काटा जाना है, जिससे उनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलती और बाहर आकर हमला कर देते हैं। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। रंजीत सिंह, गांव का नाम आमका, गुरुद्वारा फजलपुर गुरुद्वारा से आ रहे थे रोड पे, तो अचानक पीछे से हमला कर दिया। हम इलेक्ट्रिक स्कूटी पर स्कूटी गिर गई, तो जब हम गिर गए तो उसके मेरे ऊपर ही रहा वो सीधा, और वो मिसाइल हाथ पाँव चलाया तो वो छोड़ के भाग गया। फिर थोड़ा हिम्मत करके हमने उठे और उठ के थोड़ा स्कूटी को खड़ा किया और खड़ा करके घर पर आ गए। उसके बाद ट्रीटमेंट लेके गए तो वहाँ से हड्डी भी फ्रैक्चर हुई है, जो गिरने से हो गई है, तो इधर पंजे लगाया, मुँह पे भर लिया। अब पहले तो कुछ दिनों पीछे बीच में तो थोड़ा सा नहीं था खतरा, तो अभी अचानक ही हमला करने से खतरा तो बढ़ गया है। बच्चे छोटे छोटे जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे गुरुद्वारे में ट्यूशन पढ़ने के आते हैं बाप, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो वन विभाग को ऐसे सूचित कर दिया गया है, लोग जैसे जैसे आपकी कार्रवाई होगी, लेकिन जैसे पूरे मोहल्ले में पूरे गाँव में फैली हुई। सरकार से ही मांगे कि इसका कोई पक्का उपाय करें, इसका कोई जंगल आर्ट वालों से इसका कोई पकड़ें, जंगल लगाएं, कितना कुछ करें इसका, जो खतरा छोटे, हम तो चलो बड़े बच्चे छोटे जाते हैं स्कूल, उनके लिए बहुत खतरा है। वो लड़का गुरुद्वारे से जा रहा था अपने घर की ओर और स्कूटी पे था। गुलदार ने अचानक उसके ऊपर बहुत घात लगाए बैठे गुलदार ने हमला कर दिया, तो हमले में वो काफ़ी गंभीर घायल हो चुका है और उसकी गले की हड्डी टूट चुकी है। तो प्रशासन से हम पहले भी बहुत बार कहा है, एडीएम साहब ने एक बार जनता दरबार लगाया था, उसमें भी हमने मांग उठाई थी कि इस गुलदार का
इंतजाम करना चाहिए, पिंजरे लगाने चाहिए और गश्त करनी चाहिए। तो प्रशासन के कानों पे जू नहीं रेंग रही, बिल्कुल भी प्रशासन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा। इसमें बहुत माहौल ऐसा है, डर का माहौल पैदा हो रहा। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग घरों से निकलने से डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमला हो सकता है। आने जाने वाले राहगीर, जो किसान इलाका है, किसान बहुल्य इलाका है और लोग अपने खेतों में काम करने जाते हैं, तो उनमें बहुत डर का माहौल है। इसमें प्रशासन की बहुत, वन विभाग की लापरवाही है। रेंजर साहब वगैरह और डीएफओ साहब नहीं सुन पा रहे। इसमें बहुत बार कहा गया भी इस पे कार्रवाई की जाए। रामपुर रेंज की ये क्षेत्र है, तो इसमें जो कि वन विभाग पिंजरा वगैरह लगाने चाहिए, इन्हें कुछ करना चाहिए इनका उपाय, जैसे कि जिससे कि अपना हमला ना कर पाएँ किसी पे। ये पहले भी घटना यहाँ पतरामपुर में हुई हैं, 2-3 बार, कई बार हो चुकी हैं लगभग। तो ये आए दिन होती रहती हैं, कोई दिन जाता नहीं तो होते रहते हैं। गन्नों में आए हुए हैं गुलजार वगैरह, चीते वगैरह, तो इनकी बहुत बच्चों को, पढ़ने वालों को बड़ी दिक्कत आ रही है, जिससे कि लोग सहमे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये तो टांडा, परबापुर, टांडा हुआ, भोगपुर हुआ, पतरामपुर, सीपका, ये जंगल के किनारे किनारे जितने भी क्षेत्र हैं, ये बहुत जो है आए दिन हमले होते ही रहते हैं। तो इसमें तो वन विभाग ही जिम्मेदार है इसका। तो वन विभाग ही इसे जो है अपना कार्रवाई करे, इस पर पिंजरे लगाए, जैसे और अन्य कोई योजना होती तो अपना इसे जो है बचाव कर सके जनता का। तो बचाव नहीं हो पा रहा है, इसका क्या लेके क्या कहना चाहेंगे? बचाव नहीं हो पा रहा तो ये तो वन विभाग की जिम्मेदारी करना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा है वो उपाय? नहीं, ये तो कहना गलत है कि वन विभाग द्वारा प्रॉपर इंतजाम नहीं किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा प्रॉपर जो है गश्त की जा रही है, और जैसी भी सूचना हमारे पास आती है कि गुलदार द्वारा स्थानीय ग्रामीण को जो भी अटैक किया जाता है, तो हमारे द्वारा तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित जो भी समुचित उसको उपचार दिया जाता है, वो वहाँ पर नज़दीकी जो चिकित्सालय है वहाँ पर ले जाया जाता है उपचार। सभी मुआवजा की जो प्रक्रिया होती है वो नियमानुसार की जाती है।